हेलो ऑल, सबका एक बार फिर से वेलकम है। जस्ट अभी M3 का पेपर हो गया कंप्यूटर वालों के लिए, IT वालों के लिए, AI, ML, CS एंड DE के लिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन लाए हैं। आपको अगर चेक करना है आप अच्छे से सॉल्यूशन को चेक कर लो। ठीक है कैसे होता है देखो, फर्स्ट का था क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एनी टू था पहला, d² प्लस 4y इक्वल टू x sin x था। तो आपको करना था d² वैल्यू रखना था। सो YC आता c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। PI आपको सॉल्व करना था। सो आपको याद होगा तो ये कौन सा लगता है, शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 6। सही है, x माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ ऑफ डी ब्रैकेट करके 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी था। सो हमने पुट किया। अभी देखो शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 2 लग जाता है। सो d² की जगह पर -1 आता है, हमने रखा तो आया था वो हमारा d² प्लस 4। फिर से हमने शॉर्टकट मेथड लगाया तो वैल्यू रखने के बाद हमें yp मिलता है इस तरह। फाइनली स्टेप नंबर 3, gs इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एंड वी गेट वैल्यू रखा एंड वी गेट द आंसर। आप आंसर देख लेना। ठीक है, अभी दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरे में क्या हुआ, वीपी मेथड से सॉल्व करने बोला था। ठीक है, नोटबुक का है, फिक्स टू फिक्स जो मैंने बोला था सेम टू सेम एग्जाम्पल आया था, बोला था किया होगा, 5 मार्क्स आपके हाथ के था। सेम है d² माइनस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0 रखा जाएगा। d का वैल्यू सेम आया था तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टाइप नंबर 2 लगा था। सो इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया, c1 y1 प्लस c2 y2 ये फॉर्मूला रहता है PI निकालने के लिए। स्टेप नंबर 2 नॉट PI, VP मेथड में होता है। स्टेप नंबर 2 टू फाइंड PI, YP इक्वल टू UY1 प्लस VY2। तो Y1 का वैल्यू रखा हमने यहाँ से और Y2 का वैल्यू रख दिया। W निकालना रहता है तो डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं ना, सो हर फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं। Y1 Y2 वैल्यू रखा, उनका डेरिवेटिव निकाला। सो फाइनली W इक्वल टू मिलता है हमें -e⁻⁶x। ठीक है, U किया हमने, U का फॉर्मूला अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद U का वैल्यू आता है -1/x। ठीक है, v हमने अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया तो हमें मिलता है -log x। दोनों u और v उठाया और हमने yp में रख दिया। जैसे रखा कैंसिल होता है कुछ चीज़ें, तो yp हमें इस तरह मिल गया। gs इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ का वैल्यू रखा और पी आई का वैल्यू रख दिया एंड दैट इज़ द आंसर। ठीक है, आपको चाहिए तो आप उसको जूम कर लेना और आंसर अच्छे से देख लेना। ठीक है, थर्ड वन था कॉचिस पर था CHD। सो CHD है, पुट किया। जिन्होंने परफेक्टली पढ़ाई किया था, जिन्होंने रिकॉर्ड लेक्चर्स देखे थे, जिन्होंने यूनिट 1 का प्लेलिस्ट दिया था वहाँ से देखा होगा, या जिन्होंने लाइव लेक्चर्स किए, सबको सब कुछ अच्छे से हुआ था। ठीक है, सो सॉल्व करते करते जाते कुछ लोगों का गलती यहाँ हुआ होगा और जिनका ध्यान होगा उनका गलती यहाँ नहीं हुआ। D मिला होगा c1e⁴z प्लस c2e⁻1z, इतना ही लिखा होगा, x में कन्वर्ट नहीं किया होगा फास्ट करने के चक्कर में। तो YC c1x⁴ प्लस c2x⁻1 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ YC। नाउ PI निकालना था तो PI का वैल्यू देखो कितना सही था, शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 1 लगा देना था हमें, तो 1/-6 e⁻² आता है, YP का वैल्यू आ गया। ठीक है, मतलब Z में था उसको X में कर दिया हमने। ठीक है ना, उसके बाद GS इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई एंड वी गेट द Y का आंसर। ऑब्जर्वेशन अगर होगा आपका तो मैंने पेपर पैटर्न जब दिया था बोला था कि जनरल मेथड पर नहीं आएगा तो नहीं आया। ठीक है, बाकी सब कुछ है जैसे बोला था। B था, कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा तो देखो X था, Y था और -Z था। ठीक है, मैंने पढ़ाने के टाइम में आपको ट्रिक दिया था कि XYZ आना ही आना है। ठीक है, अभी जिन्होंने XYZ लगाया होगा तो यहाँ पर उनका प्लस बन रहा था, मतलब कैंसिल नहीं हो रहा था, बताना जो है मुझे कैंसिल नहीं हो रहा था, तो तब आपको चेंज करते आना चाहिए था, है ना। तो x y यहाँ पर आपने लेना था -z, तब जब -z लिया तो बैलेंस हुआ और फिर कैंसिल हो गया, फिर 0 हुआ। ये इतना एक्सपीरियंस है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी वैसे किया था, राइट। और वो करने के बाद जा नहीं रहा था तो फिर ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन लेते आता है, यही होता है टेस्ट लेने का कारण। ठीक है, ऑन द स्पॉट क्या बंदा कर पा रहा है। सो ये आया था -z था, उधर जाएगा वेरिएबल सेपरेट फॉर्म एंड ऑन इंटीग्रेशन किया, इस तरह आया था, तो x² प्लस y² माइनस z² इक्वल टू c1 आता है, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। उसके बाद देखो ऑलमोस्ट ना बहुत सारे लोगों ने 10 to 20% बच्चों ने ना ये दूसरा मल्टीप्लायर पक्का परफेक्ट लिया होगा। ठीक है, लेकिन 80% वालों ने
एक ही जैसे वैसे करा होगा और दूसरा छोड़ दिया होगा, और उनका कैलकुलेशन रहता है कि अभी 5 मार्क्स का है, 2-2.5 मार्क्स मिल जाएगा, ये गया, ठीक है। लेकिन जो होशियार रहते हैं उन्होंने किया ही होगा। y(x1) लगाना था, राइट, सो उससे हमें नीचे 0 मिल जाता है। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प था ये। y dx + x dy + dz = 0 था। ऑन इंटीग्रेशन किया कुछ लोगों ने, इसको इंटीग्रेशन कर दिया, इसको इंटीग्रेशन कर दिया और आंसर लेकर आया। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऑब्जर्व करोगे वो d(x, y) है, तो इंटीग्रेशन हमने इन दोनों पे अप्लाई किया, तो d(x, y) इंटीग्रेशन d जाएगा तो xy + z = c2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट अ जनरल सोल्यूशन। आंसर ऐसे था, चेक इट, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, यूनिवर्सिटी ने इस बार पेपर कैसे निकाला पता है? इजी टू मीडियम निकाला है, मीडियम टू हार्ड नहीं है। या आप सोच सकते हो इजी के थोड़े से ऊपर और मीडियम के थोड़े से ऊपर, ऐसा बनाया है। लेकिन हार्ड पेपर नहीं था, सोचने वाला था। लेकिन ये भी हमेशा मैं बोलते हो, एक दो एग्जाम्पल थोड़ा सोचने वाला डाल ही देते हो लोग, और यहाँ भी था, ठीक है। किसी ने नहीं किया होगा वो, और ऐसा उन्होंने पूछा था। और क्वेश्चन नंबर 2 था d² + 2d + 1 of y = 4 sin 2x है। वैल्यू पुट करोगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सही था मेरे ख्याल से। तो yc आ गया, pi हमने लिखा, sin 2x से शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 2 था, शॉर्टकट मेथड का आ गया। वैल्यू पुट किया। अभी देखो, जब मैंने टेस्ट लिया है बच्चों का, उन्होंने टेस्ट में ये चीज़ें किया था, कॉन्जुगेट लेना था। तो टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है, सिलेबस होने के बाद 3, 4, 5 टेस्ट देना ज़रूरी होता है। अगर आप देते हो ना तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो जाता है। अभी अचानक से कोई आ गया होगा, उसको समझा ही नहीं होगा कॉन्जुगेट लेना रहता है या नहीं लेना रहता। जिन्होंने टेस्ट दिया था कॉन्जुगेट उनको पता है। सो 2d + 3 नीचे आता है 4d² - 9, वही हो गया शॉर्टकट मेथड टाइप नंबर 2। जो sin 2x है वो ब्रैकेट के अंदर जाता है और हमने मल्टीप्लाई किया 2d sin 2x + 3 sin 2x और नीचे वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। d है मतलब क्या होता है? d मतलब डेरिवेटिव रहता है ना। d मतलब क्या होता है? कैपिटल D मतलब d/dx रहता है, डेरिवेटिव रहता है। सो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज 2 cos 2x आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने, -25 होता है, तो ये वैसा लिखा तो भी चलेगा, एक स्टेप बढ़ाता तो भी चलना था। GS = CA + PI वैल्यू रखा, और ये -1/25 पहले लिखा और बाकियों को बाद में लिख दिया, ठीक है। सही है, ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन निकालना मेरा काम था, मैंने आपको सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। ये होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एनी 2 ही करने थे, तो सेकंड वाला। सेकंड देखो, वीपी मेथड था, डॉट टू डॉट, नोटबुक का एग्जांपल, डॉट टू डॉट, कुछ बदला नहीं। तो जो बोला था वो आता है, ठीक है। सो सेम है, yc का वैल्यू, w का वैल्यू, yp एज इट इज़ रखना होगा, या कुछ लोगों ने ऐसे लिखा होगा, कुछ लोगों ने और क्या होगा, तो भी चलता है भाई। yp = u y1 + v y2, तो ये y1 था और ये y2 था। w आया, u निकाला। देखो बहुत सारे बच्चों ने ना, जो नहीं मेरे से पढ़ते या जिन्होंने प्लेलिस्ट देखा होगा उनके लिए, तो इतना ही करके आ गए। ऐसा नहीं होता है, वो एक्सपेक्ट करते और आगे। तो रेज़ टू -1 चला गया, 1/sec 2x लिखा, तो 1/sec होता है cos, सो u का वैल्यू ये होता है। दिस इज़ द एक्सपेक्टेड आंसर। इफ़ यू विल, जो अच्छे टीचर है उनसे अगर आप बात करोगे तो ऐसा ही होता है। v = x/2 होता है, पुट इन अ yp, वी गेट अ yp का वैल्यू, एंड GS = CA + PI आंसर करते हैं एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। ये है सॉल्यूशन, देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन मैंने जो और ज़्यादा एग्जाम्पल जब लिए थे, ओके, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट में दिया था, तो ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, इसलिए इतने चीज़ें बता रहा हूँ भाई। तो LHD है, पुट करना होता है, इस प्रकार आता है, आप चेक कर सकते हो। कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया होगा, उनके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, वैल्यू पुट किया तो हमें इस प्रकार मिला, वैल्यू पुट किया तो इस प्रकार आंसर आना चाहिए था, yc चेक करो। फिर बाद में जब yp था तो yp रखने के बाद हमने वैल्यू रखा यहाँ पर और मल्टीप्लाई किया, मतलब
ये पूरी टर्म से इसे मल्टीप्लाई और ये पूरी टर्म से इसे मल्टीप्लाई, ठीक है। ई रेस टू जेड शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 1 लगा, डी की जगह पर क्या रखना था आपको 1 रखना था, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1। सो हमें वैल्यू मिला और ये कांस्टेंट है तो 1/f ऑफ इंटू के था, तो डी की जगह पर क्या रखना था 0 था। सो डायरेक्टली मैंने 0 रख दिया और इस प्रकार मिलता है। लेकिन ई रेस टू जेड का वैल्यू क्या है x प्लस ए, सो x प्लस ए अपॉन 2 माइनस a बाई 6 एंड फाइनली y इज इक्वल टू सी ए प्लस पी आई लिखा एंड वी हैव पुटेड द वैल्यू एंड वी गेट द आंसर। क्लियर है, ठीक है। ये होता है। इसके बाद देखो उन्होंने ना यह सेम टू सेम एग्जांपल रिपीट किया, तो इतना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि लास्ट क्वेश्चन पेपर रेफर करना आपका काम ही होता है, वो क्वेश्चन भी परफेक्ट आपका करना काम होता है। सेम टू सेम एग्जांपल है, रिपीट हुआ है, आप चेक कर सकते हो लास्ट ईयर के कंप्यूटर के पेपर में, इन सेम का ही पेपर था वो भी, ठीक है। तो जिन्होंने किया तो उनका ये परफेक्ट हुआ, इसलिए मैं बोला ना कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप सॉल्व करते ना वो भी सिंपल था आपके लिए और पास होने के लिए बहुत भारी था। फुल मार्क्स तो 15 के 15 आ सकते हैं क्वेश्चन 2 अगर आपने अटेम्प्ट किया था तो इस प्रकार करना था। डी का वैल्यू आता, वाई सी का वैल्यू था एंड वाई पी तो 0 ही था, बहुत सही था। वाई का वैल्यू c1 ई रेस टू माइनस 5x प्लस c2 ई रेस टू माइनस 1x एंड प्लस 0, ठीक है। बाई इक्वेशन 2 ये थोड़ा सा लगेगा, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है उनको जल्दी समझता है। मल्टीप्लाई किया एंड x का वैल्यू इस प्रकार मिलता है। दिस आर द आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था आंसर के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 था, देखो जैसे पैटर्न के हिसाब से बोला था वैसे ही एग्जाम्पल आया है, टाइप 1 पे एग्जाम्पल आया, ठीक है। यहाँ कॉस दिख रहा है, सो एफ सी टी किया हमने, बराबर फॉर्मूला लिखा एफ ऑफ यू। अभी देखो यहाँ पर प्रूफ है, तो एक्चुअली हमें मानना क्या था, लेट करके लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स मानना था, ठीक है। तो मानो या डायरेक्ट करते तो भी चलता। सो हमने ई रेस टू माइनस यू कॉस लैम्डा यू डी, मैंने ये एग्जांपल लिया था, जानबूझ के लिया था। अगर आपको ऑब्जर्वेशन याद होगा या भले महारिविजन का लेक्चर खोल के देख लो, वहाँ मैंने एग्जांपल लिया था। तो महारिविजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो ये किया, राइट, ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स वाला अप्लाई, वी हैव पुटेड द वैल्यू। ई रेस टू यू की जगह पर इन्फिनिटी रखा जाएगा, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी होता है 0, सब कुछ 0। ई रेस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस 1 कॉस 0 होगा 1, साइन 0 होगा 0, दैट्स इट। माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 1 अपॉन कितना आता है 1 अपॉन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर आता है, ठीक है। बाय इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट कर दिया, राइट, कॉस को किया। अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दिया, तो 2 अपॉन पाई इधर आएगा तो पाई बाई 2 ई रेस टू माइनस एक्स हो जाएगा, सही है। आगे पीछे लिख दिया और हमें आंसर मिलता है 5 मार्क्स। देखो कितना सही था, है ना, 5 मार्क्स परफेक्ट था। मैं बोल रहा हूँ ना, पेपर थोड़ा सा मीडियम के नीचे और हार्ड के नीचे ऐसा था, अंदर बी था, सॉल्व एनीवन था, राइट। तो पहला किया मैंने और उन्होंने कुछ बताया नहीं था, तो मैंने जब आपको पैटर्न दिया था तब बोला था कि अगर कुछ बताया नहीं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, राइट। और अगर बोला है तो वो बोलते हैं इन्वर्शन इंटीग्रल मेथड से करो, ठीक है। सो अभी अगर आप देखोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब सॉल्व करना था, एफ ऑफ जेड अपॉन जेड करना था, तो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड किया, 6 अपॉन वैल्यू पुट किया, कंसिडर माना, मल्टीप्लाई किया, एक और बी का वैल्यू निकालना रहता है, फिर से आपको पुट करना है, पुट कर दिया और इस प्रकार आता है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो बहुत अंदर से अगर पढ़ाई किया होगा तो उनके लिए, ठीक है। मैंने आंसर भी नहीं लिखा, अभी आंसर लिखना था, इस प्रकार आता है, ठीक है। तो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म भी लिया हमने, माइनस जेड रेस टू माइनस 1 जेड अपॉन जेड प्लस 2 और जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड माइनस 4। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया था, अगर आप ऑब्जर्व करोगे मॉड ऑफ जेड का वैल्यू 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, देखो ऐसा अगर मान ले और यहाँ पर है जेड का वैल्यू 4 से बड़ा है, राइट, इधर क्या रहेगा 1 2 3 और ये 4 है, तो 4 से बड़ा, राइट, इसका मतलब 2 से इनडायरेक्टली बड़ा रहेगा, एकदम सही। अभी बताना क्या है मुझे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए हमने 2 ही फॉर्मूले देखे थे, जेड अपॉन जेड माइनस है, ओके, अगर के का वैल्यू पे डिपेंड रहता है, के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 उस पर रहता है, ठीक है। सो एक कंडीशन था, अगर जेड अपॉन जेड प्लस 2 है तो उसका फॉर्मूला क्या आता है वो है, देखो, तो ये उन्होंने एकदम ट्री के अंदर पूछा था, जहाँ क्रीम बच्चा होता है ना वो कर पाएगा, ऐसा उन्होंने पूछा था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस बार बहुत सही पेपर निकाला उन्होंने। जेड इनवर्स जेड अपॉन जेड प्लस ए है तो उसका फॉर्मूला, और मॉड ऑफ जेड ग्रेटर दैन ए अगर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए रेस टू के माइनस 1। तो ये ना मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 10% बच्चों ने किया होगा ये वाली चीज़,
तो यहाँ देखो माइनस लिखूंगा मैं, है ना, z अपॉन जेड प्लस ए होगा तो माइनस ए रेस टू, तो ये क्या होगा माइनस ए, मतलब कितना है 2 रेस टू के माइनस 1, रेस टू के माइनस 1 प्लस ये वाला, इसके लिए तो वही है कंडीशन, क्या वो बोला उन्होंने, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 4 बोला है, राइट। तो इसके लिए क्या रहेगा डायरेक्टली 4 रेस टू के, सही है। सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर, ये आंसर चाहिए था। अगर है आपका तो आप एकदम डेफिनेटली खुश हो जाओ, यही आंसर चाहिए था, ठीक है, ऐसा था। और इसके बाद 1 था, अभी सेकेंड वाला था। देखो उन्होंने इतना मस्त पकड़ा था ना, बहुत सारे बच्चों ने ना यहाँ तक किया है, मैं गारंटी बता सकता हूँ, उन्होंने यहाँ तक ही किया, बाद में कुछ समझा ही नहीं, कुछ जुगाड़ किया होगा, एटलीस्ट कुछ लोगों ने ना ये आंसर लिख दिया होगा और ये तो ब्लैंक भी छोड़ दिया होगा। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ें, राइट। और उनका बाहर आने के बाद कैलकुलेशन होगा, अभी घर हुआ होगा कि वो नहीं किया तो 4 मार्क्स, ऐसा 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 कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन देखो ऐसा अच्छा पूछा, और दूसरा ऐसा पूछा था ना जो हमने कभी किया ही नहीं था, लेकिन बहुत सिंपल था, 5 मार्क्स का आंसर था और एक ही लाइन में आंसर था। तो ये भी बड़ा सोचने वाला पार्ट था, ये बहुत सही है, बहुत सही है। अगर आप सच में लेक्चर को देख रहे हो ना, अभी मैं बता रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा, अरे ऐसा भी था। सेकेंड था देखो 5 मार्क्स के लिए, इफ एफ ऑफ के इक्वल टू ई रेस टू के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ई रेस टू के, ऐसा पूछा था, राइट। तो फॉर्मूला रहता है जेड ट्रांसफॉर्म ई रेस टू ए की अगर होगा ना तो जेड अपॉन जेड माइनस ई रेस टू ए एंड मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन ई रेस टू ए, ऐसा लिखना होता है, ठीक है। देखो और समझना है आपको, तो ये अंदर क्या था, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ, ऐसा लिखते ई रेस टू ए रेस टू के, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, एक 1 मिनट के लिए अगर सोचोगे, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए रेस टू के हो जाता है। और उन्होंने ना के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बोला था, तो आपको पता है इसके लिए आपको फॉर्मूला पता था, के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा तो आप डायरेक्टली क्या भरोगे, जेड अपॉन जेड माइनस ए, ऐसा, ठीक है, ऐसा आंसर चाहिए था। अभी कुछ लोगों ने जो प्रोसीजर होता है ना, डेफिनेशन लगा के, डेफिनेशन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड रेस टू माइनस के, राइट। ये डेफिनेशन लगा के जो हम आंसर निकालते हैं उससे क्या होगा, तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टली भी अगर लिखा होगा आपने z अपॉन जेड माइनस ई रेस टू 1 या नॉर्मल e, वही होता है, एंड मॉड ऑफ z ग्रेटर देन e, तो ये स्टेप से अगर क्या होगा ना तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। डायरेक्ट अगर आंसर लिखा होगा तो मेरे ख्याल से 2 मार्क्स देना चाहिए, 2 या 3 मार्क्स, या कुछ कॉलेज में डायरेक्ट भी 5 मार्क्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है अभी, ठीक है। उसके अंदर मुझे जाना नहीं है, वो चीज़ें इतना मुझे पता नहीं, लेकिन ये आंसर था, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय जेड ट्रांसफॉर्म, तो इस प्रकार सॉल्व करना था, इस प्रकार आना चाहिए था। इन्वर्स इंटीग्रल मेथड लगाना था, बाय IM लगाया हमने। R1 का वैल्यू 4 रेस टू के अपॉन 4 प्लस 4 आया था, R1 4 रेस टू के अपॉन 8 ये आंसर आया था, ठीक है। R2 हमारा आंसर था, R2 का वैल्यू -4 रेस टू के अपॉन -4 -8 था, -8 को ऊपर भेजा मैंने, तो R2 का वैल्यू माइनस ब्रैकेट -4 रेस टू के अपॉन 8, ओके। बुक में नहीं है, ये एग्जाम्पल नहीं है, सोचने वाला पार्ट था, एग्जाम्पल है, लेकिन 1/4 रेस टू के वाला था वो, ठीक है। तो फाइनली इफ़ यू आर पुटिंग ऑल द वैल्यूज एफ ऑफ के इक्वल R1 प्लस R2, एफ ऑफ के का वैल्यू हमें इस प्रकार मिलता है, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये 99% सारे आंसर सही है, सारे स्टेप्स सही है, ठीक है। तो आप विश्वास 100% रख सकते हो। इतने आंसर निकालने में मैंने टाइम दिया है, तो 1 लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। और जो कोई आपका फ्रेंड है वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद बातें करता होगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ऐसा बोलता होगा ना, तो और जब आप चेक कर रहे हो तो उसको ये शेयर कर देना, ये चेक कर, तेरा ऐसा सही है, फिर बातें कर, ऐसा रहता है, ठीक है। वो आदत होती है कुछ लोगों को बहुत बताने की, अरे ये भी लिखा, अरे ये भी लिखा, ये भी लिखा, और मार्क्स आते तब फिर वो नहीं रहता। जेड ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ के 3 रेस टू के साइन 2k प्लस 3 है, तो फॉर्मूला था ए रेस टू के, ये मैंने लिया था, अगर आपका ऑब्जर्वेशन होगा
राइट, यही लिया था स्पेशली ए रेस टू के, और यही बताया था मैंने पेपर पैटर्न में, ई रेस टू माइनस ए के और ए रेस टू के वाला ही बोला गया था, दूसरा कुछ नहीं बोला था, ठीक है, ऐसा था। तो सॉल्व करेंगे, काफ़ी बड़ा था लेकिन अच्छा था, सॉल्व एलिमेंट था, सब करेंगे। साइन ऑफ ए माइनस बी लगता है, अप्लाई किया, यहाँ पर क्या था, साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना, तो मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। आंसर लिखना है मुझे तो डायरेक्ट मैंने बता दिया, पुट किया हमने हर जेड की जगह पर, मल्टीप्लाई बाय 9 किया, सो दिस वाज अवर आंसर, ठीक है, ऐसा आंसर आना चाहिए था। उसके बाद बाय उन्होंने दूसरा एग्जांपल IIM से किया था, तो एटलीस्ट ये भी कर लेते ना आप, ये भी सिंपल था आपके लिए IIM मेथड से। तो ऑर्डर निकाला हमने, R1 किया तो माइनस ब्रैकेट 4⁻k-1 आता है, दूसरा रेसिड्यू लगाया, अप्लाई किया वैल्यू, सो 5⁻k-1 आता है, f ऑफ k इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड वी गेट द आंसर, आगे पीछे लिखा हो गया, ठीक है। जो लोग आज आंसर देख रहे हैं उनके लिए भी सही है, लेकिन यही वीडियो आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगा। क्यों हेल्पफुल होगा, देखो कुछ लोग सोचेंगे डायरेक्ट R1 कैसे आया, तो देखो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना नहीं, कभी भी आपको प्रिपरेशन करना है अच्छे से, और फिर आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि ऐसे कैसे आया, ठीक है, यही है, ये होता है। उसके बाद बहुत सही फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आया था टाइप नंबर 2 पे, बहुत मस्त था एग्जांपल। अभी उन्होंने 0 to a और x ग्रेटर दैन इक्वल टू a मतलब इन्फिनिटी तक था, फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 to a साइन रखा, -1/2 उधार लिया, -2 रिटर्न किया, -2 साइन है, साइन भी अगर होता है तो cos a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी लिखा जाता है, cos ऑफ 1 प्लस लैम्बडा ब्रैकेट u माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस लैम्बडा ब्रैकेट u du होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्बडा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्बडा, ठीक है। अप्लाई द लिमिट 0 to a, जहाँ जहाँ u वहाँ a, जहाँ जहाँ u वहाँ a, जहाँ जहाँ u वहाँ 0, तो वो उनका 0 हो गया, और बस इतना ही लिखना था। अभी उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि सिर्फ फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालो, तो इतना ही करना था और आपका 5 मार्क्स आपको बटरना था, ठीक है, ऐसे था। लास्ट मैंने ये एग्जाम्पल बोला था आएगा, तो ये आएगा, 3 एग्जाम्पल बोले थे, अगर आपको याद है रिवीजन खोल के देख लो, आपको बोला था आएगा, तो ये आएगा, उसमें से पहला वाला आया, ठीक है। इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाना था, u इंटू वी करना था, अप्लाई किया, अप्लाई करने से हमें आंसर मिलता है f(x) इक्वल टू 2/x माइनस sin x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, आपको लाइक करना है, और ऐसे ही लाइक करोगे तो आपको और आगे मतलब एंड सेम के पेपर भी आपको सॉल्व करके मिलेंगे, ठीक है। आपको कैसा लगा, आंसर कैसे लगे, आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और कुछ आपको दूसरे ब्रांच के अगर आंसर्स चाहिए तो आप मुझे बताओ, मैं आपके लिए आंसर भी निकाल के दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, और फोकस करो अगले सब्जेक्ट पर। अगले सब्जेक्ट और अच्छे जाने चाहिए, ये सोचो, बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, इस पर अभी ध्यान दो, ठीक है। जो हो गया वो हो गया। बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।